जेईमेन 8 जनवरी 2020 को ये सेकंड शिफ्ट में आया है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या बोलता है क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बच्चों, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। ये आपको ये कर्व दिया, क्या बच्चों, ये कर्व दिया, इसका हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिखना। तो हम लोग कैसे लिखे इसका, देखिए ये ऑप्शन हम लोग का ये दिया है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले जो आपको दिया है एक फैमिली ऑफ कर्व, तो फैमिली ऑफ कर्व से ही हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको डेरिवेटिव करना होता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव होता है, और डेरिवेटिव होता है तो डेरिवेटिव ही उसको करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है। जो आपको बी है, बी इसको हम लोग को निगलेक्ट करना है ना। तो कैसे निगलेक्ट करें, देखिए हम लोग चलते हैं। देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए आगे सबसे पहले इसको ब्रेक कीजिए बच्चों, ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, हुआ कि नहीं, और इसे इससे मल्टीप्लाई किया है तो बच्चों क्या कि 4by हुआ कि नहीं हुआ, और इसे हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि 4b स्क्वायर होगा, हुआ कि नहीं। अब इसको हम देखिए कि अब बोथ साइड d/dx करें तो क्या होगा, क्या बच्चों, d/dx करेंगे, दोनों तरफ हम लोग d/ यहाँ पर dx ऐसे ले लिए तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, देखिए कि d/dx, और यहाँ पर क्या बच्चों 4by 4bx स्क्वायर इतना हो। और यही हम लोग कंफ्यूजन लड़का स्पीड में बनाने के चक्कर में, चाहे कोई भी टीचर होते हैं यहीं पर आपको गायब कर देते हैं, स्पीड में बना देते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे डेरिवेटिव। मैं आपको डेरिवेटिव नहीं लिखूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि कैसे होगा। देखिए और देखिए आपको x के रिस्पेक्ट में करना है इसको डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, तो दिया हुआ तो एक्स स्क्वायर इसके ऐसे कीजिएगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा जो 2x होगा, हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए और यहाँ इसको हम लोग को देखना है, तो अगर सबसे पहले अगर ब्रेक कीजिए, आपको नहीं समझ में क्योंकि x है ही नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको देखना कि कैसे होता है इसका। देखिए इसको ब्रेक करके d/ बच्चों dx ऐसे लिख दिए, और यहाँ 4by यहाँ पर कर दिए, क्या बच्चों y कर दिए, और यहाँ पर प्लस है, और यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा d/dx, और ये क्या 4b स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ 2x तो यहाँ पर दिया है, क्या बच्चों 2x दिया है, और इसको हम लोग को y को हम लोग को करना है, और y को डेरिवेटिव करना है 4by को, और यहाँ x आपको दिया है, तो x आपको दिया है बच्चों। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए कि हमारा कि सबसे इसको डेरिवेटिव अगर करना है y को, तो y को करना है तो यहाँ पर y तो रहना चाहिए ना, लेकिन y नहीं है। तो क्या हम कर सकते हैं यहाँ पर कि दोनों तरफ हम लोग इसके ऊपर नीचे क्या आपको डिनोमिनेटर में dy लिख सकते हैं दोनों तरफ, यहाँ वही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या बच्चों dx/ यहाँ 4by, क्या बच्चों 4by, और यहाँ पर है dy/dy, क्या ऐसे लिख सकते हैं। तो बोलिएगा सर हाँ लिख सकते हैं। और इसका देखिए इसका हम लोग डेरिवेटिव करें तो ये देखिए कांस्टेंट है, ये खुद कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव किसी के रिस्पेक्ट में करे तो क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि ये जीरो ही है, क्योंकि कुछ वेरिएबल एक्स वाई है ही नहीं। तो अगर वाई रहता तो इसको भी हम लोग करते, लेकिन इसमें है ही नहीं, तो आपको कांस्टेंट है तो इसको जीरो होगा, यहाँ पर जीरो ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिएगा तो ये अगर y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, तो क्या हम इसको y को यहाँ y लिख सकते हैं और x को यहाँ x लिख सकते हैं। तो ये क्या बचेगा dy/dx हो जाएगा, और d/dy बचेगा, और इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ बच्चों कि 2x, और यहाँ पर किए तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ 4b, क्या बच्चों 4b, क्योंकि 4by को करेंगे तो यहाँ खाली y हुआ है, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 4b ही होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों कि dy/dx हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये समझ में आया, बहुत अच्छा। तो हम लोग को क्या आया, देखिए अब हम लोग को क्या बच्चों इतना जब आ गया तो b को हम लोग सेपरेट करना, क्योंकि उसी को हम लोग निगलेक्ट करना, क्या बच्चों उसी को हम लोग निगलेक्ट करना। तो निगलेक्ट करने के लिए तो सबसे पहले इसको हम लोग करें बच्चों, है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ b को हम लोग एक तरफा करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले 2 कटा दीजिए बच्चों, ये 2 मर्द में कट गया, हुआ कि नहीं, तो 2b हो गया। और तो इसको हम लोग ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए b करेंगे तो b x/, क्या बच्चों हुआ कि x/ क्या बच्चों कि 2dy/dx हुआ, 2dy/dx हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ। तो हम लोग ये b का ये मान आ गया, क्या b का वैल्यू, और b का वैल्यू इसमें हम लोग क्या बच्चों इसमें पुट करते हैं, सिंपल सा, जैसे प्रीवियस
क्वेश्चन हम लोग देखें ना, इसी प्रकार इसमें भी कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसमें पुट कीजिए तो इसमें क्या आता है एक्स स्क्वायर इतना और 4by है, तो अगर 4y अगर लिख देते हैं तब उसके बाद b को वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 4y हुआ और इसमें b का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चों, x अपॉन 2dy अपॉन dx हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ, बहुत अच्छा। और यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे प्लस 4b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर को करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों x अपॉन 2dy अपॉन dx, क्या बच्चों इतना हुआ, ये क्या हुआ यहाँ से लेकर हम लोग इस स्क्वायर यहाँ पर कर दें, हो गया, सिंपल सा बात है। तो देखिए अब इसको हम लोग यहाँ पर आपको यहाँ मैं नोट दे दूं यहाँ पर कि नोट में यहाँ लिख दूं कि आपको जो यह dy अपॉन dx होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dx रहता है, इसको हम लोग y डैश ऐसे लिख सकते हैं, या डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव ऐसे है तो इसको ऐसे डबल मैंने जितना आपको डेरिवेटिव है उससे एक डैश ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डैश लिख सकते हैं, इसको भी डैश लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर और इसमें देखिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर हुआ और यहाँ पर क्या बच्चों कि 4y, तो यहाँ 2 अगर सबसे पहले कटा दीजिए, क्या बच्चों यहाँ 2 कट गया, तो 2 कटने के बाद हम लोग का क्या बचा कि यहाँ 2y x अपॉन y डैश, यहाँ y डैश लिख सकते हैं ना क्योंकि मैं अभी यहाँ बता, ठीक है। और यहाँ पर प्लस देखिए और ये 2 से स्क्वायर इसका करेंगे तो बच्चों ये 4 रहेगा और 4 और 4 ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो हम लोग को बचा क्या अपॉन ऊपर में एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या बच्चों y डैश का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ तब इसका देखिए अब एलसीएम हम लोग लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो बच्चों हम लोग को क्या होगा, यहाँ पर कहीं जगह बच रहा, हाँ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम लोग कॉमन भी लें, अगर x का अगर कॉमन ले लें, अगर सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम ले लिए y का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। जब ये होगा तो चलिए आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं उसको ऊपर बना दे रहा हूँ ना, आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए मैं इसको हम लोग इस पार्ट को हम लोग निगलेक्ट मारते हैं, इस पार्ट को है ना, आप देखते रहिए ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको एक स्टेप बढ़ा के आपको कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बच्चों इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसमें y डैश है और y डबल डैश है, तो इसका स्क्वायर ऐसे ही करेंगे, एलसीएम लेंगे तो y डबल डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या बच्चों कि y डबल डैश का स्क्वायर हुआ। और इसमें देखिए अब इसका हम लोग करेंगे, अगर इससे हम भागा देंगे तो y डबल डैश एक बच जाएगा, y डबल डैश इतना सिंगल डैश ये बच जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y इतना डैश x हुआ कि नहीं हुआ। और इसके बाद हम लोग क्या हुआ जो डायरेक्ट ये होगा आपको एक्स स्क्वायर हुआ, क्योंकि ये जितना है उतना ही है, इतना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें अब इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम लोग को देखेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स स्क्वायर है, एक्स कॉमन आपको दिख रहा है, तो इस एक को हटाइए, तो सबसे पहले हटाइएगा तो सबसे पहले एक्स मत में कटाएगा, ये कट गया और ये क्या एक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग को बचा क्या यहाँ एक्स y डैश का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। और ये हम लोग को बचा कि 2y डैश प्लस इसमें x, क्या बच्चों इतना। तो ये जो आया हम लोग का ये आया, ये ही हम लोग का क्या बच्चों इसमें आंसर हुआ, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी b निगलेक्ट हो गया, b निगलेक्ट होके जो सोल्यूशन आया हम लोग का वही डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, पैराबोला सिस्टम का कर्व हुआ, फैमिली ऑफ कर्व का। ये देखिए तो ये देखिए ये किस ऑप्शन को मैच करता है, देखिए एक्स डैश का स्क्वायर है तो इसमें किसी का है, तो देखिए इतना है और उसके बाद क्या है बच्चों इसमें x है, इस x है प्लस है और ये का 2 है, तो इसका ऑप्शन ये हम लोग का क्या ये चला गया डायरेक्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आपको बच्चों आए तो आपको ऐसे ही आपको सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, आपको जो दिया है उसको डेरिवेटिव करते जाना और जो कांस्टेंट है उसको निगलेक्ट कर देना और उसी की जगह हम लोग को ये पुट कर देना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको 2 क्वेश्चन इस पर देख लीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2020 में आया और 2021 में वो आया, तो आपको दोनों आपको देखना जरूरी है कि इस तरह का क्वेश्चन है तो हम कैसे डील कर पाए। इजी वे में आप समझे हैं और ऐसे ही आपको क्वेश्चन समझाऊँ।